हर हर महादेव। आप सभी का आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सावन की शिवरात्रि पर होने वाली सबसे भक्ति से भरी, सबसे जोशीली और पवित्र परंपरा की, कावड़ यात्रा की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कावड़ क्यों लाते हैं? इसका इतिहास क्या है? ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई थी और कावड़ के नियम इतने कड़े क्यों होते हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कावड़ यात्रा की पूरी कहानी, वो भी मज़ेदार अंदाज में। कावड़ यात्रा एक ऐसी पवित्र परंपरा है जिसमें शिव भक्त, जिन्हें कावड़िए कहा जाता है, सावन महीने में गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और उस जल को अपने गांव या मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस यात्रा की सबसे खास बात है, ये पूरी यात्रा नंगे पैर, नियमों का पालन करते हुए और भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करते हुए की जाती है। कावड़ यात्रा की शुरुआत का जिक्र हमें दो प्रमुख पौराणिक कथाओं में मिलता है। सबसे पहली समुद्र मंथन कथा। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें हलाहल विष निकला। उस विष को पीकर भगवान शिव ने दुनिया को बचाया। तब देवताओं ने उन्हें शीतलता देने के लिए गंगा जल चढ़ाया। तभी से परंपरा बन गई कि सावन में गंगा जल लाकर शिव को अर्पित किया जाए। लंकेश रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कैलाश से, ये मैं आपको दूसरी कथा सुना रहा हूँ, रावण कथा। लंकेश रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कैलाश से शिवलिंग को लाने के लिए गंगा जल से स्नान कर कावड़ में जल भरकर शिव की पूजा की थी। इसलिए कहा जाता है कि रावण ही पहला कावड़िया था। इन कहानियों ने इस यात्रा को न सिर्फ पवित्र बल्कि भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ा बना दिया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कावड़ के महत्व की। कावड़ सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये है आस्था की अग्नि परीक्षा। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से कावड़ लेकर गंगा जल शिव को चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चाहे वो संतान की चाह हो, नौकरी की, शादी की या मुक्ति की। और सावन की शिवरात्रि पर जल चढ़ाने से 100 गुना अधिक पुण्य मिलता है। ऐतिहासिक रूप से कावड़ यात्रा की शुरुआत लगभग 7वीं से 8वीं सदी से मानी जाती है, लेकिन इसका मुख्य प्रचार 20वीं सदी में हुआ, जब हरिद्वार से लेकर बिहार, झारखंड, बंगाल और यूपी तक लाखों लोग इसे करने लगे। कावड़ यात्रा में कई तरह की कावड़ देखने को मिलती हैं, जैसे सामान्य कावड़, जो भक्त पैदल यात्रा करके गंगाजल लाते हैं। उसके बाद दूसरी डाक कावड़, ये सबसे तेज और जोशीली होती है। भक्त गंगाजल लेकर बिना रुके दौड़ते हैं और जल्द से जल्द शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। नंबर 3, मोटर कावड़। कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं लेकिन जल चढ़ाते समय पूरी श्रद्धा रखते हैं। अगली सांकेतिक कावड़, घर में ही जल भरकर प्रतीक रूप से चढ़ाया जाता है। हर कावड़ अपने आप में खास है, बस भावना शुद्ध होनी चाहिए। कावड़ के नियमों की बात कर लेते हैं अब। कावड़ यात्रा में कुछ नियम बेहद सख्त माने जाते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित एक तपस्या है। जैसे नंगे पैर चलना, पूरा समय बोल बम का जाप, किसी से लड़ाई नहीं, संयम से रहना, मांस, शराब, तंबाकू से दूरी, जल कभी जमीन पर ना रखें, इसलिए कावड़ का संतुलन बेहद जरूरी होता है। जल चढ़ाते समय कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। डाक कावड़ में जल गिरना या गिराना महापाप माना जाता है। इन नियमों का पालन करके भक्त अपने मन, वचन और कर्म से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। कावड़ यात्रा का सबसे खूबसूरत पहलू है भक्ति और सेवा का संगम। हर तरफ बोल बम के नारे, लंगर, जल सेवा, डॉक्टरी सेवा, पूरा भारत जैसे एक परिवार बन जाता है। आजकल युवा, महिलाएं, बच्चे भी बड़ी श्रद्धा से भाग लेते हैं। कुछ तो डीजे वाली कावड़ लेकर आते हैं, भक्ति का मॉडर्न रूप। दोस्तों, कावड़ यात्रा हमें सिखाती है संयम, सेवा और समर्पण। जब आप 100 किलोमीटर नंगे पैर चलकर जल लेकर शिव पर चढ़ाते हैं, तब आप अपने अंदर की भक्ति और भगवान से जुड़ाव को महसूस करते हैं।
तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी कांवड़िया को देखें तो समझिए वो सिर्फ एक यात्री नहीं, वो एक भक्त है जो शिव के लिए तप कर रहा है। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें और मेरे चैनल या पेज को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप कभी यह कांवड़ यात्रा पर गए हैं? और ओम नमः शिवाय या बोल बम बम हर हर महादेव लिखना कमेंट सेशन में ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।